Friends, today we will discuss a very nice question of exponent. So you could easily visualize here. Your question is being asked the value of this entire particular term. And as you could easily watch out here, the question given is x to the power 2 to the power n minus 1. Here y to the power 2 to the power n minus 1. In the product of x to the power 2 to the power n minus 1, again y to the power 2 to the power n minus 1, एंड डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 2 टू द पावर n है और माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। हियर यू कुड इजली विजुअलाइज दैट इफ़ आई प्रोसीड, एक टर्म को उठाते हैं, जैसे x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 है, ये इस वाले टर्म को उठा के देख रहे हैं, एनालाइज करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है और क्या होता है। तो लेट मी सजेस्ट यू, एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, क्या इस पर्टिकुलर देखो तो ये 2 टू द पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर, और ये जो 2 टू द पावर n माइनस 1 है, ये जो अगर 2 टू द पावर n माइनस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n बाई 2 होगा ना। तो इसको एक बार लिख करके दिखा देते हैं। लेट मी शो यू, ये दिस पर्टिकुलर x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर, ये 2 टू द पावर n माइनस 1 जो है उसको लिख रहे हैं हम लोग इस तरह से, देखिएगा कैसे इसको लिख रहे हैं हम लोग 2 टू द पावर n बाई 2, क्योंकि पता है कि ये माइनस 1 है, ये कब रहा होगा, जब 2 टू द पावर n माइनस 1 कैसे आया होगा, 2 टू द पावर n बाई 2 से ही ना, क्योंकि यहाँ पर पावर n और यहाँ पर 1, और बेसिकली दोनों क्या है, डिवाइडेड बाय में है, तो बेस तो सेम है, 2 यहाँ भी, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा ना। बस सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और लेट मी शो यू हियर, सो द फाइनली the equation can be converted into particularly this particular term can be converted in this form, can be converted to this form. So similarly तब उसको भी कन्वर्सन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। करने के बाद फाइनली क्या आएगा, तो इसको थोड़ा सा एनालाइजेशन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट मी शो यू, your question is being asked x to the power 2 to the power n minus 1, तो इट कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2। बगल वाला टर्म उसी तरह से क्या लिखा जाएगा, y टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 होगा, और प्रोडक्ट के फॉर्म में x टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 होगा, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, अपना जो चल रहा है चलने दो, x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n। अब इस पर्टिकुलर टर्म में हम लोग देखेंगे क्या, तो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये सेम टर्म है, यहाँ भी सेम टर्म है, और उसी तरह से ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों आपस में मैच कर रहा है। मतलब लगता है कि बीच में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, मतलब a प्लस b और a माइनस b का फिल दे रहा है, इस तरह से a प्लस b इंटू a माइनस बी का फिल दे रहा था, ये तो बन जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी मेथड को यूज करते हुए देखते हैं आगे क्या लिखना चाहिए। तो दिस इज़ a प्लस का b, a माइनस का b, तो इट विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, इट विल बी कन्वर्टेड टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंक्लूड ओवर दैट इट इज़ बेसिकली ओवर हियर रिटर्न x टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या दिख रहा है अपने को, नीचे में दिख रहा है x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर टर्म को एनालाइज करो, यहाँ से यहाँ तक लगता है x पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x टू द पावर m टू द पावर n, मीन्स इट विल बी x टू द पावर mn होगा ना। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन कंक्लूड फर्दर हियर
फर्दर उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, दिस विल बी एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर और ये पावर पे पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, y टू द पावर 2 टू द पावर n बाई 2 है, होल पे पावर 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में जो चल रहा है x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n, उसको रहने दो। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा अपना, फाइनली आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस यहाँ बन गया x टू द पावर y टू द पावर 2 टू द पावर n, और नीचे में डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n। अब इसको गौर से देखना अगर चाहिए हम लोग को, इसको अगर एनालाइज करके देखें तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इज इट और नॉट, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर सेम। इसको देखते हैं, थोड़ा कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। हाँ दिस इज़ द, एक मिनट इसको इसी तरह रहने देते हैं। हाँ तो यू कुड इजली विजुलाइज दैट बोथ द टर्म्स ऊपर भी और नीचे भी सेम है, तो ऑल ऑफ देम दैट मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटायर गिवन एक्सप्रेशन। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, और ये इंडिसेस का है। डोंट यू थिंक दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड सो फार। इसमें बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था किसका, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, एक तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस पर्टिकुलर टर्म का इसमें कन्वर्सन। सो आई होप you guys have enjoyed a lot. Thanks.